हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। फाइनली आज बहुत दिनों के बाद मेरा व्लॉग जो है वो अपलोड हो रहा है। और मैं कहाँ गायब थी, क्या कर रही थी, तो बस अपनी ज़िंदगी में ही बिज़ी हुई थी। जिस तरह आप सब लोग अपनी ज़िंदगियों में जो है बिज़ी हुए होते हैं। किसी से भी कुछ भी पूछो, यार कहाँ हो, बहुत दिन हो गया, गायब हुए हो, कोई फ़ोन नहीं, कोई अता पता नहीं, तो लोग आगे से यही बोलते हैं। मैं भी यही बोलती हूँ कि यार मसरूफ़ बहुत हैं, टाइम ही नहीं मिलता, टाइम ही नहीं मिलता। मतलब कि अपनों से बात करने के लिए भी गैर गैर तो गैर हैं, लेकिन अपनों से भी बात करने के लिए आजकल हमारे पास टाइम ही नहीं होता। इतनी मसरूफ़ हमारी ज़िंदगानी हो गई है। तो बस जनाब, हमारी भी बहुत मसरूफ़ हो गई है ज़िंदगानी। तो इसीलिए उसी मसरूफ़ियात को मद्देनज़र रखते हुए आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा टाइम निकाल ही लूँ और अपलोड कर ही दूँ एक व्लॉग। मिनी व्लॉग है, कोई इसमें ज़्यादा लंबा चौड़ा व्लॉग नहीं है। ये जो क्लिप्स आप लोग देख रहे हैं ना, ये मेरे बच्चों ने मुझे एक छोटा सा सरप्राइज़ दिया था। और ये पोटैटो बॉल्स उन्होंने ख़ुद बनाई थी, जूस बनाया था, उसको फ्राई कर दिया था मैंने। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप अंदर जाएं, मम्मा को हमने एक सरप्राइज़ देना है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। जब मैं बाहर आई तो जिस तरह मैं हमेशा हर चीज़ स्पेशल एक टेबल सजाती हूँ ना हर चीज़ के लिए, उसी तरह उन्होंने मेरे लिए ये टेबल सजाई, सारी चीज़ें रखी और बड़ा ही अच्छा लगा यार। बच्चों की छोटा से छोटा कोई गिफ्ट दें या बड़े से बड़ा कोई सरप्राइज़ दें, कुछ भी दें ना, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और अपने दिमाग से बड़ी प्यारी कोई टेबल उन्होंने सजाई थी, सारी चीज़ें रखी। तो आज के मेरे व्लॉग में यही क्लिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि पूरे मोबाइल की गैलरी में यही क्लिप्स बाकी थे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती थी। कुछ बनाया ही नहीं क्योंकि ज़िंदगानी बड़ी कोई मसरूफ़ जा रही है और कुछ लेज़ीपन भी है कि दिल ही नहीं चाह रहा कुछ भी अपलोड करने को या कुछ भी बनाने को। तो बस जनाब आगे चलते हैं। थोड़े से क्लिप्स में आप लोगों के साथ ये वाले शेयर कर रही हूँ कि ज़िंदगानी में चल क्या रहा है। ज़िंदगानी में जो है, जैसे कि आप लोगों को मालूम ही है कि समर स्टार्ट हो गया है, विंटर स्टार्ट होता है तो हम शॉपिंग करते इसी हैं। तरह जब समर स्टार्ट होता है जब तो बहुत ज़्यादा शॉपिंग होती है, क्योंकि समर की वैरायटी मैं समझती हूँ कि विंटर से ज़्यादा होती है। और समर में पहनने ओढ़ने का बेशक गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी मज़ा आता है। वो इसलिए कि विंटर में तो सर्दियों में यही होता है कि कोट हमने पहनना है, जैकेटें, स्वेटर पहन लेते हैं, तो जो भी हम ड्रेसिंग करते हैं, जितना भी महंगा सूट ले लें तो वो सब कुछ कवर हो जाता है। कुछ भी नहीं तो शॉल बड़ी सी हमने लपेटनी होती है, सब कुछ उसके अंदर कवर हो जाता है, तो कुछ पता ही नहीं चलता। तो समर में ये जो भी हम कुछ पहनते हैं, कोई भी वो हल्का फुल्का सा भी लॉन का सूट पहनेंगे तो उसका प्रिंट बहुत प्यारा होगा और वो नज़र आता है, पता चलता है। तो इसलिए समर की शॉपिंग का मज़ा ही अलग होता है। अच्छा जनाब, यहाँ पे लॉन के कपड़े भी मैं देख रही थी, तो ये वही पुरानी शॉप है जहाँ पर हमेशा मैं कपड़े लॉन के जो है लेने आती हूँ। और इस दफ़ा भी मैं यहाँ पर आई लेने के लिए, लेकिन कीमतें सुन के ना मेरे तो होश ही उड़ गए। मतलब कि जो सूट पिछले साल जो था वो 2500 का आपको मिल रहा था, तो इस दफ़ा वो 28 भी नहीं, 3-3 हज़ार का आपको वो सूट मिल रहा है। एक टाइम था 1000, 1500, 1200 की रेंज में हम कपड़े लॉन के पहनते थे। आम घर में जो घिसे पिटे जो कपड़े हमने पहनने होते थे ना, वो हम ले लेते थे। लेकिन 1000, 1200, 1500 तो फिर वो 2000 में चले गए। अब फिर हुआ 2200, फिर 2500, मतलब कि अब 3000 का घर में आम पहनने वाला सूट जो है वो हमें मिल रहा है। फिर उसकी हम सिलाई देते हैं। तो जो फैंसी सूट हैं उसकी कीमतें तो पता नहीं कहाँ कहाँ हैं। लेकिन फैंसी सूट तो ठीक है, आपने किसी फंक्शन में, कहीं किसी शादी में जब भी बनाने होते हैं। लॉन के कपड़े बनते भी ज़्यादा हैं क्योंकि गर्मी है, घिस जाते हैं, ज़्यादा पहने जाते हैं, ज़्यादा ज़्यादा चेंज होते हैं, तो सस्ते होने चाहिए। 3-3 हज़ार का यार आम सूट, ये मैं उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ जो मेरे जैसे आम कपड़े, सस्ते कपड़े पहनने वाले हैं। ब्रांड के तो मैं बात ही नहीं कर रही, आसिम जोफ़ा वगैरह, हम लोग वो चीज़ नहीं पहनते हैं। हम आम लोकल दुकानों से जाके, लोकल मार्केट से जाके ये शॉपिंग करते हैं, तो उनका यह हाल है। तो बहुत महंगाई हो गई है यार, लॉन के कपड़े वगैरह बहुत महंगे हो गए हैं। और यहाँ पर जनाब अभी मैं आ गई थी रावलपिंडी में, रहमानाबाद राबी सेंटर में, जहाँ पर मुझे जो है इस सिख भाई की दुकान पर आना था। और इसकी दुकान पर आकर मुझे एक लेनी थी साड़ी। इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी ना कि साड़ी लेनी है, साड़ी लेनी है।
क्योंकि मेरे पास एक ही साड़ी है जो कि मेरी अम्मा के टाइम की है, मतलब कि बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी वो साड़ी हो गई है और उसको पहन पहन के मेरा जी भर गया है। वो साड़ी भी अब बहुत ही समझो रिटायर हो चुकी है, उसका टाइम पीरियड पूरा हो चुका है, मुद्दत पूरी हो गई है। तो यहाँ पर मुझे साड़ी चाहिए थी। पहले तो आप लोग ये बताएं कि किस किस को साड़ी पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे साथ कोई ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं है मेरे हस्बैंड की तरफ से कि ये ड्रेसिंग नहीं करनी, वो ड्रेसिंग नहीं करनी, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा फैमिलीज़ में होता है कि शादी से पहले ये कहा जाता है कि कवारी लड़कियां साड़ी वगैरह नहीं पहनती हैं और शादी के बाद बहुत आपको हस्बैंड कुछ ऐसे मिलते हैं कि भाई तुमने साड़ी नहीं पहननी, तुमने ये ड्रेसिंग नहीं करनी, तुमने वो नहीं करनी। लेकिन मेरे साथ ऐसा कोई सीन नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। सारे अरमान पहले भी पूरे हुए और अभी भी पूरे हो रहे हैं, अल्लाह पाक नज़र बस से बचाए। यहाँ पर इस भाई ने मुझे बहुत सारी साड़ियाँ खोल के दिखाई। बनारसी साड़ी सबसे पहले तो मैंने बनारसी साड़ी खुलवाई। यार इंडियन जो सही प्योर बनारसी साड़ी है वो तो इनके पास नहीं थी, लेकिन जो थी वो भी अच्छी लग रही थी। आजकल ट्रेंड में जो साड़ी चल रही है ना बहुत ज़्यादा, वो मून लाइट की चल रही है। जिसको देखो मून लाइट की साड़ी ख़रीद रहा है, पहन रहा है। मैंने भी खुलवाई, लेकिन यहाँ शॉप पर जब रियल वाकई आके ख़ुद से मैंने देखी तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, बहुत ही ज़्यादा झिलमिल झिलमिल लग रही थी। नेट की साड़ियाँ हाँ वो बहुत प्यारी थी, लेकिन फाइनली मैंने कौन सी साड़ी ली है, कौन सी साड़ी सेलेक्ट की है, वो आगे जाके मतलब कि बहुत टाइम बाद आप लोगों को पता चलेगा कि क्यों ली है साड़ी, बेसिकली ली क्यों है, किस फंक्शन के लिए ली है, कौन सा फंक्शन आ रहा है, सब कुछ पता चलेगा लेकिन काफ़ी टाइम के बाद। क्योंकि बहुत से लोगों से ही तो सीखा है कि हर बात बतानी नहीं चाहिए, छुपा के रखनी चाहिए और हर बात खोल के सबके सामने रख नहीं देनी चाहिए। तो इसीलिए जो है क्या सीन है, सब कुछ आगे जाके बहुत टाइम के बाद आप लोगों को पता चल ही जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह पाक जो है आसानियाँ करे आप लोगों के लिए भी, मेरे लिए भी। उम्मीद कर रही हूँ मैं अपने आप से कि डेली व्लॉगिंग की तरफ मैं ज़रूर आ जाऊँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल यहीं तक के लिए आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखेंगा, दुआ में याद रखेंगा। अल्लाह हाफिज़। कहाँ पर है दुकान आपकी? हमारी जो है ना आरबी टूर सेंटर में, राबी टू राबी टू में है, ठीक है। सही है। मस्जिद रोड जमानाबाद है। चलिए बहुत तो हमारा शॉप नंबर है LG 18, शुक्रिया। 18। लोकेशन नीचे बेसमेंट में है, ठीक है भाई। ओके थैंक यू। कोई भी नहीं आया। और ये मेरी खाला है जो अपने चैनल की पब्लिसिटी करने के लिए साड़ी शॉप पे आई थी और अब उन्होंने अपने चैनल की पब्लिसिटी कर दी है। डन डन हो गया, डन डन डन। चलो ये मिठाई पेंडिंग है। अब इनका सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू फाइनल हम लोगों ने अपना मिशन थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू नूर, तुम्हारा थैंक यू कि तुमने दादों को साड़ी ला दी रोते रोते। दादो पहनेंगी, दादो साड़ी पहनेंगी, दादो।